इस गुफा की गहराई में मौजूद हैं 33 करोड़ देवी देवता। दोस्तों, एक ऐसी गुफा जहां भगवान गणेश का कटा हुआ सर मौजूद है, जहां स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ साथ पूरे 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है। साथ ही इस गुफा में ऐसी चमत्कारी शिवलिंग है जो कलयुग के अंत की गवाही देता है। यहाँ पर की इस चमत्कारी गुफा के अंदर चारों धामों के साथ एक साथ दर्शन भी होते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित पाताल भुवनेश्वर गुफा की, जो कि विशालकाय पहाड़ी के बीच 90 फीट तक अंदर है। ये गुफा हिंदू धर्म के लिहाज से बेहद खास है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस गुफा की खोज सबसे पहले त्रेता युग में सूर्यवंश के राजा ऋतुपर्ण ने की थी, जो उस समय अयोध्या में शासन किया करते थे, और इसका उल्लेख हमें मानस खंड और स्कंद पुराण में भी मिलता है। इसके बाद माना जाता है कि द्वापर युग में पांडवों ने इस गुफा को खोजा था और उन्होंने यहाँ शंकर भगवान के साथ चौपाड़ भी खेला था। और फिर आखिर में जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 819 ईस्वी में गुफा को तराशा, जिसके बाद उन्होंने यहाँ पर एक तांबे का शिवलिंग भी स्थापित किया। अंत में राजाओं द्वारा इस गुफा में पूजा कार्य के लिए भंडारी पुजारियों को लगाया जाता है। मित्रों, सिर्फ इतना ही नहीं, पाताल भुवनेश्वर नामक यह गुफा हिंदू धर्म के कई अनकहे रहस्यों से भरी पड़ी है, जिसको लेकर स्कंद पुराण में साफ साफ बताया गया है। अब जैसे कि आप सभी ने समय समय पर दुनिया के खत्म होने की भविष्यवाणियां सुनी हैं, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड में मौजूद इस गुफा में छुपा रहस्य कलयुग के अंत की गवाही देता है। असल में दोस्तों, इस गुफा में 4 खंबे हैं जो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग को दर्शाते हैं। इनमें से कलयुग के खंबे के बारे में पुजारी कहते हैं कि यह पिंड 7 करोड़ वर्ष में 1 इंच बढ़ता है और यह धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। मान्यता है कि जिस दिन यह पिंड कलयुग के खंबे से टकरा जाएगा, उसी दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। पाताल भुवनेश्वर गुफा से जुड़ी एक अन्य मान्यता यह भी है कि शिवजी ने गणेश जी का सर काटने के बाद यहीं पर रखा था, जिसे आज पूजा भी जाता है। वहीं भगवान शिव की लीला स्थली होने की वजह से उनकी जटाएं यहाँ के पत्थरों पर नजर आती हैं। यही रही दोस्तों, गुफा में शिवजी की कमंडल खल भी नजर आती है। इस गुफा में 108 पंखुड़ियों वाला ब्रह्म कमल सुशोभित है, जहाँ से दिव्य जल की बूंदें हमेशा टपकती रहती हैं। मान्यता है कि धरती शेषनाग के फनों पर टिकी हुई है और शेषनाग की आकृति आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। गुफा के संकरे रास्ते से जमीन से 10 फीट अंदर जाने पर गुफा की दीवारों पर विभिन्न आकृतियां नजर आती हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहां पर पांडवों ने तपस्या की थी। मित्रों, आपको बता दें कि इस मंदिर के 4 दरवाजे हैं, जो कि रण द्वार, पाप द्वार, धर्म द्वार और मोक्ष द्वार के नाम से जाने जाते हैं। बताया जाता है कि जब रावण मरा था, तब पाप द्वार का दरवाजा बंद हो गया था, जबकि महाभारत युद्ध के बाद रण द्वार का दरवाजा भी बंद कर दिया गया था और अब सिर्फ यह 2 ही द्वार खुले हुए हैं। यहाँ श्रद्धालुओं को काल भैरव की जीभ के भी दर्शन होते हैं और ऐसा माना जाता है कि जो भी मनुष्य काल भैरव के मुंह से गर्भ में प्रवेश कर पूंछ तक पहुंच जाए, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अंदर बढ़ते ही गुफा की छत से आपको गाय के थन की आकृति नजर आएगी, जो कि एक कामधेनु गाय का थन है और कलयुग में अब यहाँ दूध के बदले पानी टपक रहा है, वरना एक समय ऐसा था मित्रों जब यहाँ से दूध निकलता था। साथ ही साथ आपको गुफा से शुरुआत पर वापस लौटने पर एक मनोकामना कुंड भी मिलेगा, जिसको लेकर मान्यता है कि इसके बीच बने छेद से धातु की कोई चीज पार करने पर कामना पूरी हो जाती है। गुफा के अंदर 7 कुंड मौजूद हैं। ताज्जुब की बात यह है कि इनमें पानी कहां से आता है, यह कोई नहीं जानता। और तो और यहाँ पर महादेव की विशाल जटाओं से माँ गंगा को बहते हुए भी देखा जा सकता है। इन्हीं जटाओं के ठीक नीचे 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, जिनका गंगा के जल से लगातार अभिषेक होता रहता है। लेकिन इस गुफा को लेकर सबसे हैरान करने वाली बात यही है कि यहाँ मौजूद हर एक चीज के बारे में हमारे स्कंद पुराण में साफ साफ सैकड़ों वर्षों पहले लिखा जा चुका है। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जाते जाते हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।